नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता षट्त्रिंशो अध्यायः। वैवस्वत मनु के 9 पुत्रों के वंश का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूतवाचो मनोर्वैवस्वतस्यासन् पुत्रा वै नवै तत्समाः पश्चान्महोन्नताधीराः क्षत्रधर्मपरायणाः इक्ष्वाकुशिविना भागो धृष्टः सार्यातिरेव च नरिष्यन्तोऽथ नाभागा करूपश्च प्रियव्रतः अकरोत् पुत्रकामस्तु मनुरिष्टं प्रजापतिः अनुत्पन्नेषु पुत्रेषु तृतीयेष्टयं मुनिपुङ्गवाः सा ही दिव्यांबरधरा दिव्याभरणभूषिता दिव्या संहनना चैव मिला यज्ञे हि विश्रुताः तमीडेत्येव होवाचो मनुर्दण्डोधरस्तथा अनुगच्छस्व मामेति तमिडा प्रत्युवाचः धर्मयुक्तमिदं वाक्यं पुत्रकामं प्रजापतिम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धर्मयुक्तमिदं वाक्यं पुत्रकामं प्रजापतिम्। इडोवाचो मित्रावरुणयोरंसैर्जातास्मि वदताम्बरः तयोः सकाशं यास्यामि नामे धर्मे रुचिर्भवेत् एवमुक्त्वा सती सा तु मित्रावरुणयोस्ततः गत्वान्तिकम्बरारोहा प्राञ्जलिर्वाक्यं ब्रवीत् अंशैस्तु युवयोर्जाता मनुजज्ञे महामुनि आगता भवतोरन्ति ब्रूतं किं करवाणि वाम् अन्यान् पुत्रान् सृज विभो तैर्वसस्ते भविष्यति। सूतवाचो तां तथा पत्नीं साध्वीमिडां मन्वध्वरोद्भवां मित्रावरुणनामानो मुनि ऊचुतु राधरातो मित्रावरुणा ऊचुतु अनेन तप धर्मज्ञे प्रश्रमेणोदमेन च सत्येन चैव शुश्रोणि प्रीतो दोवरवर्णिनि आवयोस्त्वं महाभागे ख्यातिं चैव गमिष्यसि मनोरवंशकरः पुत्रस्त्वमेव च भविष्यसि। सुद्युम्न इति विख्याता त्रिषु लोकेषु विश्रुतः जगत्प्रियो धर्मशीलो मनुवंश विवर्धनः। सूतवाचो निवृता सा तु तच्छ्रुत्वा गच्छन्ति पितुरन्तिके अबुधेनान्तरमासाद्य मैथुनायोपमन्त्रिताः सोमपुत्रात् ततो यज्ञे तस्यां राजा पुरूरवा पुत्रोऽति सुन्दर प्रज्ञा उर्वशी पतिरुन्नतः जनयित्वा च सा तत्र पुरूरवा समादरातो पुत्रं शिवप्रसादात् तु पुनः सुद्युम्नतां गता। सुद्युम्नस्य तु दास्त्रयः परमधार्मिकः उत्कलश्च गयश्चापि विनताश्वस्य वीर्यवानो उल्कलस्योत्कला विप्रा विनताश्वस्य पश्चिमा दिक्पूर्वा मुनि शार्दूलो गयस्य तु गया स्मृता। ओम नमः शिवाय। प्रविष्टे तु मनोतातो दिवाकर तनुं तदा दशधा तत्र तच्छेत्र मकोर पृथ्वी मियामो। ओम नमः शिवाय। इक्ष्वाकु श्रेष्ठ दायादो मध्य देशमवाप्तवान् वसिष्ठ वचन दासीत प्रतिष्ठान महात्मनः प्रतिष्ठां धर्मराज्यस्य सुद्युम्नथ ततो ददो तत्पुरुर्वी प्रासादो राज्यं प्राप्य महायशाः मानवो यो मुनिश्रेष्ठा स्त्री पुंसोर्लक्षणः प्रभु नरिष्यांताच्छका पुत्रा नभगस्य सुतो भवतो अम्बरीशस्तु वाह्नेको अबाह्यकं क्षेत्रमाप्तवान् सर्यातेर्मिथुनं त्वासीदानर्तो नाम विश्रुतः पुत्र सुकन्या कन्या च या पत्नी च वनस्य हि आर्तनस्य हि दायादो रैभ्यो नाम सारैवतः आनर्त विषये यस्य पुरी नाम कुशस्थली महादिव्या सप्तपुरी मध्ये या सप्तमी मता तस्य पुत्र शतं त्वासीत कत्कुद्युमी ज्येष्ठ उत्तमः
तेजस्वी सुबलः पारो धर्मिष्ठो ब्रह्मपालकाः ककुद्मीनस्तु संजाता रेवती नाम कन्यका महालावण्य संयुक्ता दिव्यलक्ष्मीरिवापराः प्रष्टुम कन्यावरम राजा काकुद्मी कन्यका कन्यया सह ब्रह्मलोके विधे सम्यक वर्षाधीशो जगामः आवर्तमाने गंधर्वे स्थितो लब्धे क्षणः क्षणं शुश्राव्य तत्र गांधर्वं नर्तते नर्तने ब्रह्मणोऽन्तिके मुहूर्तभूतं तत्काले गतं बहुयुगं तदा न किंचित् बुबुधे राजा ककुद्मी मुनयः सातु दशादो तदासो विधिमानस् तथासो विधिमानम्य स्वाभिप्रायं कृताञ्जलिः न्यवेदयदुनीतात्मा ब्रह्मणे परमात्मने तदाभिप्रायमाकण्ड्य सा प्रहस्य प्रजापतिः ककुद्मिनीं महाराजं समाभाष्य समब्रवीत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो शृणु राजन् रैभ्यसुतो ककुद्मिन् पृथ्वीपते मद्वचः प्रीतितः सत्यं प्रवक्ष्यामि विशेषतः कालेन संहृतास्ते वै बरायेते कृता हृदि न तद्गोत्रं हि तत्रास्ति कालः सर्वस्य भक्षकाः त्वत्पुर्यति हता पुण्ये जनः सा राक्षसैर्नृपः अष्टाविंशद्वापरेद्य कृष्णेन निर्मिता पुनः कृता द्वारावती नाम्ना बहुद्वारा मनोरमा भोजवृष्णयन्धकैर्गुप्ताः वासुदेवो पुरोगमयः तद्गच्छ तत्र प्रीतात्मा वासुदेवाय कन्यकां बलदेवाय देहि त्वमिमां स्वतन्यां नृपः सूतवाचो इत्यादिष्टो नृपोऽयं तं नत्वा तां चापुरीं गतः गतान् बहून्यगान् ज्ञात्वा विस्मितः कन्यया युतः ततस्तु युवतीं कन्यां तां चा स्वाम सुविधानतः कृष्ण भ्रात्रे बलायासु प्रादात् तत्र सा रेवतीमो ततो जगाम शिखरं मेरोर्दिव्यं महाप्रभु शिवमाराधयामास सः नृपस्पतिं स्थितः ऋषयः ऊचु तत्र स्तुतो बहुयुगं ब्रह्मलोके सा रेवतः युवैवागान् मर्त्यलोकमेतन्नः संशयो महानो सूतवाचो नाजराच्छुत्पिपासा च विकरास्तत्र सन्ति वै अपमृत्योर्न केशांश्चिन्मुनयो ब्रह्मणोऽन्तिके अतो नाराजा संप्रापो जराम मृत्युं चासा सुता सा युवैवागस्तत्र सन्मन्त्र्य तनयावरं गत्वा द्वारावतीं दिव्यां पुरीं कृष्णो विनिर्मिताम् विवाहं कारयामासो कन्यायाः सा बलेन हि। ओम नमः शिवाय। तस्य पुत्रे शतं त्वासी धार्मिकस्य महाप्रभु कृष्णस्यापि सुता जाता बहुस्त्रीभ्यो इमास्तथा अन्ववायो महांस्तत्र द्वायोरपि महात्मनो क्षत्रिया दिक्षु सर्वासु गता हृष्टासु धार्मिका इति प्रोक्तो हि सरयातेर्वस्योऽन्येषां वदाम्यहं मानवानां हि संक्षेपात् शृणुतादरतो द्विजाः नाभागो दिष्टपुत्रो भूत्ससा ब्रह्मणतां गतः स्वाक्षत्रवंशं संस्थाप्य ब्रह्मकर्मभिरावृतः धृष्टार्धृष्टम् अभूच्छत्रम् ब्रह्मभूयं गतं क्षितो करुषस्य तु कारुषा क्षत्रिया युद्ध दुर्मदाः नृगो यो मनुपुत्रस्तु महादाता विशेषता नानावसूनां सुप्रीत्या विप्रेभ्यश्च गवाम तथा गोदानव्यात्ययद्यस्तु अस्वाकुबुद्धया स्वपागताः अक्रकला सत्त्वमापन्नाः श्रीकृष्णेन समुद्धृताः तस्यैको भूतसुतः श्रेष्ठा प्रयातिर्धर्मवित्तथा इति श्रुतं मया व्यासात् प्रोक्तं हि समासतः ब्रघस्नस्तु
व्रसघ्नस्तु मनोपुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः पालयामास गायत्तो रात्र्यां वीरासनव्रताः सः एकदा गतं गोष्ठे व्याघ्रं गाहिंसितुं बली श्रुत्वा अग्रोक्रन्दनं बुद्धो हन्तुं तं खड्गे धृष्ययोः अजानन्नाहनद्वद्भ्रो और शिरः शार्दूल शङ्कया और निश्चक्राम सभीर्व्याघ्रो दृष्ट्वा तं खड्गिनं भ्रशुं मन्यमानो हतं व्याघ्रं स्वास्थानं सा जगामः रात्र्यां तस्यां भ्रमापन्नो वर्षवाता विनष्टधीः व्युष्टायां निशि चोत्थाय प्रग्रे तत्र गतो हि सा अद्राक्षित स हतां बभ्रूं और नः व्याघ्रं दुःखतो भवतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। श्रुत्वा तद्वृत्तमाज्ञाय तं सशापो कृतागम सम अकामतो विचार्येति शूद्रो भवना क्षत्रियः एवं सप्तस्तु गुरुणा कुलाचार्येण कोपता एवं सप्तस्तु गुरुणा कुलाचार्येण कोपतः निसृतस्य प्रसधस्तु जगाम विपिनं महतो निर्विष्णः सा तु कष्टेन विरक्तो भूत्स योगवान् वनाग्नो दग्धदेहश्च जगाम परमां गतिं कविः पुत्रो मनोप्राज्ञः शिवानुग्रहतो भवतो इह भुक्त्वा सुखम दिव्यं मुक्तिं पाप सुदुर्लभाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 36वां अध्याय वैवस्वत मनु के 9 पुत्रों के वंश का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोलते हैं, हे महर्षियों, बाद में वैवस्वत मनु के 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो उन्हीं के समान विशालकाय, धैर्यशाली एवं क्षत्रिय धर्म में तत्पर थे। वे मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, शिवी, नाभाग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, करूस और प्रियवत नाम वाले थे। हे मुनिश्रेष्ठ, किसी समय पुत्र की कामना वाले प्रजापति मनु ने यज्ञ किया, किंतु उस यज्ञ में पुत्र उत्पन्न नहीं हुए, अपितु दिव्य वस्त्र धारण की हुई, दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा दिव्य अंगों वाली इला नामक कन्या उत्पन्न हुई। तब दंडधारी मनु ने उससे कहा, हे इडा, तुम मेरा अनुसरण करो। इस पर इडा ने पुत्र की कामना वाले उन प्रजापति मनु से यह धर्मसम्मत बात कही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इडा बोली, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। मैं उन्हीं दोनों के पास जाऊंगी। मेरी रुचि इस प्रकार के अधर्म में नहीं है। ऐसा कहकर उस सुंदरी सती ने मित्रा वरुण के पास हाथ जोड़कर यह वचन कहा, हे महामुनियों, मैं मनु के यज्ञ में आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। अब मैं आप दोनों के समीप आई हूँ, बताइए कि मैं क्या करूँ। इडा ने मनु से कहा कि हे विभो, आप लोग अन्य पुत्रों को उत्पन्न कीजिए, उन्हीं से आपका वंश चलेगा। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, ऐसा कहने वाली मनु के यज्ञ में उत्पन्न हुई उस साध्वी इडा ने मित्रावरुण नाम वाले दोनों मुनियों से आदरपूर्वक कहा। मित्रावरुण बोले, हे धर्मज्ञ, हे सुश्रोणी, हे सुंदरी, हम दोनों तुम्हारे इस विनय, नियम तथा सत्य से प्रसन्न हैं। हे महाभागे, तुम हम दोनों की ख्याति प्राप्त करोगी और उन्हीं मनु का वंश बढ़ाने वाला पुत्र होगी जो सुद्युम्न नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगा और संसार का प्रिय, धर्मपरायण तथा मनु वंश को बढ़ाने वाला होगा। सूत जी बोले, ऐसा सुनकर वह लौट करके अपने पिता के पास जाने लगी। तभी अवसर पाकर बुध ने उसे संग के लिए आमंत्रित किया। उसके पश्चात चंद्रमा पुत्र बुध से उस इडा में राजा पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। वह पुत्र अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और उन्नत था, जो आगे चलकर उर्वशी का पति हुआ। इस प्रकार प्रेम पूर्वक पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म देकर वह शिव जी की कृपा से पुनः सुद्युम्न हो गई। ओम नमः शिवाय। सुद्युम्न के 3 परम धार्मिक पुत्र हुए, उत्कल, गय तथा पराक्रमी विनतास्व।
हे विप्रो, उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई। विनतास्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला। और हे मुनिश्रेष्ठ, गय की राजधानी पूर्व दिशा में गया नाम की पुरी कही गई। ओम नमः शिवाय। हे तात, मनु के दिवाकर के शरीर में प्रविष्ट होने पर पृथ्वी को इक्ष्वाकु ने 10 भागों में विभक्त किया। ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने मध्य देश प्राप्त किया। वशिष्ठ के वचन के अनुसार उन महात्मा सुद्युम्न का प्रतिष्ठानपुर राज्य हुआ। महायशस्वी सुद्युम्न ने भी प्रतिष्ठान का राज्य प्राप्त कर उससे धर्म राज्य की प्रतिष्ठा की और वह प्रतिष्ठान नामक नगर पुरुरवा को दे दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार जो मनुपुत्र सुद्युम्न थे वे स्त्री और पुरुष के लक्षण से युक्त राजा हुए। नरेश्यंत के पुत्र शक हुए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। वे बाहलक देश प्राप्त हुआ। सरयाति के युग में संतान को उत्पन्न किया, जिसमें पुत्र आनर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा कन्या का नाम सुकन्या हुआ, जो च्यवन ऋषि की पत्नी बनी। अनर्त के पुत्र का नाम रैभ्य था, जो रैवत नाम से प्रसिद्ध हुए और जिनकी कुशस्थली नामक पुरी अनर्त देश में थी, जो परम दिव्य तथा सप्त महापुरियों के क्रम में 7वीं मानी गई है। उन रैवत के 100 पुत्र हुए, जिसमें ककुदमी ज्येष्ठ थे। वे उत्तम, तेजस्वी, महाबली, पारगामी, धर्मपरायण और ब्राह्मणों के पालन करता थे। ककुदमी से रेवती नामक कन्या हुई, जो परम सौंदर्य युक्त तथा दूसरी लक्ष्मी के समान दिव्य थी। किसी समय सबके स्वामी राजा ककुदमी अपनी कन्या को लेकर उसके लिए ब्रह्मा जी से वर पूछने हेतु ब्रह्मलोक में गए। उस समय वहां गायन हो रहा था। अवसर पाकर वे भी क्षण मात्र ब्रह्मदेव के पास रुककर गान नृत्य सुनने और देखने लगे। हे मुनियों, उस मुहूर्त मात्र में बहुत से युग बीत गए, किंतु उन ककुदमी राजा को इसका कुछ भी पता न लगा। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार कर हाथ जोड़ करके विनीत भाव से परमात्मा ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनका अभिप्राय सुनकर वे प्रजापति कुशल मंगल पूछकर महाराज कुकुदमी से हंसकर कहने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, हे रैभ्य पुत्र, हे ककुदमिन, हे पृथ्वीपते, मेरी बात प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं पूर्णतः सत्य कह रहा हूँ। आप जिन वरों को हृदय से चाहते हैं उन्हें काल ने हरण कर लिया है। अब यहाँ उनके गोत्र में भी कोई नहीं रहा, क्योंकि काल सबका भक्षक है। हे राजन, पुण्यजनों एवं राक्षसों ने आपकी पुरी को भी नष्ट कर दिया है। इस समय चल रहे 28वें द्वापर में श्री कृष्ण ने पुनः उसका निर्माण कराया है। अनेक द्वारों वाली उस मनोरम पुरी का नाम द्वारावती है। वासुदेव आदि भोज, वृष्णि तथा अंधक वंशियों से सुरक्षित है। हे राजन, अब आप प्रसन्न चित्त होकर वहीं चले जाइए और अपनी इस कन्या को वासुदेव पुत्र बलदेव जी को प्रदान कीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर राजा ककुदमी उन्हें नमस्कार कर कन्या के साथ उस पुरी को गए और बहुत से युगों को बीता हुआ जानकर परम विस्मय को प्राप्त हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी रेवती नामक युवती कन्या को शीघ्र ही विधि पूर्वक श्री कृष्ण जी के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे महाप्रभु राजा मेरु के दिव्य शिखर पर चले गए और तपस्या में निरत होकर शिवाराधन करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, वे ककुदमी बहुत युगों तक ब्रह्मलोक में स्थिर रहे, किंतु युवा रहकर ही मृत्युलोक को लौटे। हम लोगों को यह महान संशय है। सूत जी बोले, हे मुनियों, वहां पर ब्रह्मा जी के समीप किसी को भी जरा, क्षुधा, प्यास आदि का विकार एवं अकाल मृत्यु आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अतः वे राजा वह कन्या जरा एवं मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए और वे अपनी कन्या के लिए वर हेतु परामर्श करके युवा ही वापस लौटे। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा निर्मित दिव्य द्वारकापुरी में जाकर अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न कराया। इसके बाद उन धर्मनिष्ठ महाप्रभु बलराम के 100 पुत्र हुए और भगवान श्री कृष्ण के भी अनेक स्त्रियों से बहुत से पुत्र हुए। उन दोनों ही महात्माओं का पर्याप्त वंश विस्तार हुआ। उनके वंशज धर्मात्मा क्षत्रिय प्रसन्न होकर सभी दिशाओं में फैल गए।
हे द्विजो, इस प्रकार सरयाती के वंश का वर्णन किया। अब अन्य मनुपुत्रों के वंश का वर्णन संक्षेप में करता हूँ, आप लोग उसे आदरपूर्वक सुने। नाभागारिष्ट का जो पुत्र हुआ उसने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। वह अपने क्षत्रिय वंश की स्थापना करके ब्राह्मण कर्मों से युक्त हुआ। धृष्ट से धाष्ट उत्पन्न हुए, वे भी क्षत्रिय थे, किंतु पृथ्वी पर ब्राह्मणत्व के आधिक्य से युक्त हुए। वे कुरुष के पुत्र कारुष क्षत्रिय हुए, जो युद्ध के मद में सदा उन्मत्त रहते थे। मनु के ही एक पुत्र नृग हुए, जो विशेष रूप से महादानी थे। वे ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की संपत्तियों तथा गौओं का दान हमेशा करते रहते थे। वे गोदान विधि में गड़बड़ी होने से, अपनी कुबुद्धि से तथा अपने पाप से गिरगिट की योनि को प्राप्त हुए। बाद में श्री कृष्ण जी ने उनका उद्धार किया। उन्हें ययाति नामक एक पुत्र हुआ, जो धर्मात्मा था। इस प्रकार मैंने व्यास जी से जो सुना था उसे संक्षेप में आप लोगों से कह दिया है। गुरु ने मनु के पुत्र वृषघ्न प्रसद्र को गोपालन में नियुक्त किया था। वे वीरासन में स्थित होकर सावधानी पूर्वक रात्रि में गायों की रक्षा करने लगे। किसी समय गायों का क्रंदन सुनकर वे जग गए और गायों की हिंसा करने के लिए गौशाला में आए हुए व्याघ्र को मारने के लिए वे बलशाली प्रसघ्न हाथ में तलवार लेकर दौड़े। उन्होंने शेर के भ्रम से किसी बछड़े का सिर काट दिया और वह व्याघ्र खड्ग धारण किए हुए उन राजा को देखकर भयभीत होकर भाग गया। उस रात्रि में वर्षा तथा आंधी से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे भ्रम में पड़ गए थे। अतः एव वे व्याघ्र को मारा जानकर अपने स्थान को लौट आए। रात्रि के व्यतीत हो जाने पर जब वे प्रातः काल उठकर गौशाला में गए, वहां उन्होंने व्याघ्र के स्थान पर बछड़े को मरा हुआ देखा तो वे बहुत दुखी हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बात को सुनकर गुरु ने बिना कारण जाने और बिना विचार किए उन अपराधी प्रसंग को शाप दे दिया कि अब तुम क्षत्रिय न रहकर शूद्र हो जाओगे। इस प्रकार क्रोधपूर्वक कुलाचार्य गुरु के द्वारा शापित वे प्रसघ्र वहां से निकल गए और घोर वन में चले गए। वे उस कष्ट से इतना दुखी हुए कि विरक्त होकर उन्होंने योग का आश्रय लिया और वन की अग्नि में अपना शरीर जलाकर परम गति को प्राप्त हुए। मनु के एक अन्य पुत्र कवि शिव का अनुग्रह प्राप्त कर महाबुद्धिमान हुए। उन्होंने इस लोक में दिव्य सुख भोग कर परम दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायां मनु नवपुत्र वंश वर्णनम नाम 38वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में मनु के 9 पुत्रों का वंश वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 37वां अध्यायः। इक्ष्वाकु आदि मनुवंशीय राजाओं का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूतवाचो पूर्वतस्तु मनोरजज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणतः सुतः तस्य पुत्र शतं त्वासीद दिक्ष्वाकुर्भूरि दक्षिणम् तेषां पुरस्तद्भवन्नार्यावर्ते नृपादुजाः तेषां विकुक्षीर्ज्येष्ठस्तु सोऽयोध्यायां नृपो भवतो तत्कर्म शृणु तत्प्रीत्या यज्जातं वंशतो विधे श्राद्धकर्मणि चोद्दिष्टो ह्यक्रते श्राद्धकर्मणि भक्षयित्वा ससं शीघ्रं ससादत्वमतो गतः इक्ष्वाकुणा परित्यक्तः ससादो वनेमाविशतो इक्ष्वाको संस्थिते राजा वसिष्ठवचनाद् भूतो शकुनी प्रमुखास्तस्य पुत्रा 15 स्मृतः उत्तरापथदेशस्य रक्षितारो महीक्षितः अयोध्यस्य तु दायादः काकुस्थो नाम वीर्यवानो अरिनाभा ककुस्थस्य प्रथुरेतस्य वै सुतः विष्टराश्वा प्रथो पुत्रस्तस्मादिन्द्रो प्रजापतिः इन्द्रस्य युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्य प्रजापतिः यज्ञे श्रावस्तका प्राज्ञ श्रावस्ती येन निर्मिता श्रावस्तस्य तु दायादो अभ्रद्रस्यो महायसाः
युवनाश्व सुतस्तस्य कुबलाश्वस्य तत्सुतः सा हि धुन्धुवधाद्भूतो धुन्धुमारो नृपोत्तमः कुबलाश्वस्य पुत्राणां सतमुत्तामधन्विनां बभूवाथो पिता राज्ये कुबलाश्वं न्ययोजयतो पुत्रसंक्रामितस्त्रीको वनं राजा समाविशतो तमुक्तकूथ राजर्षि प्रयान्तं प्रत्यवारयतो उत्तंकुवाचो भवता रक्षणं कार्यं पृथिव्या धर्मतः शृणु त्वया हि पृथ्वी राजन् रक्ष्यमाणा महात्मना भविष्यति निरुद्युग्ना नारण्यं गन्तुमर्हसि मम आश्रम समीपे तु समेषु मरुधन्वसुः समुद्रवालुका पूर्णो दानवो बलदर्पितः देवतानामवध्यो हि महाकायो महाबलः अन्तर्भूमिगतस्तत्र बालुकान्तरहितः स्थितः राक्षसस्य मधुपुत्रो धुन्धुनामा सुदारुणः शेते लोकविनाशाय तप आस्थाय दारुणं संवत्सरस्य पर्यन्ते सः निश्वासं विमुञ्चति यदा यदा भूश्चलति सशैलवनकाननाः सविस्फुलिङ्ग संगारं सधूममति दारुणम् तेन राजन् शक्नोमि तस्मिन् स्थातुं स्व आश्रमे तं मारय महाबाहो लोकानां हितकाम्यया लोकाः स्वस्था भवन्त्यद्य तस्मिन् विनिहते त्वया त्वं हि तस्य वधायैव समर्थः पृथ्वीपते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विष्णुना चावरो दत्तो मह्यं पूर्वयुगे नघा तेजसा स्वेन ते विष्णुस्तेज आप्याययिष्यति पालने हि महान् धर्मः प्रजानां हि दृश्यते न तथा दृश्यते रण्डे नामे भूतो बुद्धिरीदृशी ईदृशो न हि राजेन्द्रो क्वाचित् धर्म प्रविद्यते प्रजानां पालने यद्रक् पुरा राजर्षिभिः कृतः सः एव मुक्तो राजर्षि रुक्तंकेन महात्मना कुबलाश्वं सुतं प्रादात् तस्मै धुन्धु निवारिणे भगवन्यस्तस्त्रोः मयं तु तनयो मम भविष्यति द्विजश्रेष्ठ धुन्धुमारो न संशयः इत्युक्त्वा पुत्रमादिश्य ययो सा तपसे नृपः कुबलाश्वस्य सूतंको ययो धुन्धु विनिग्रहे तमाभिसत्तदा विष्णुर्भगवांस्तेजसा प्रभु उत्तंकस्य नियोगाद्वय लोकानां हितकाम्यया तस्मिन् प्रयाते दुर्धर्षे दिवि शब्दो महान् भूत् एष श्रीमान् नृपसुतो धुन्धुमारो भविष्यति दिव्यैर्माल्यैश्च तं देवाः समन्तात् समवारयन् प्रशंसां चक्रिरे तस्य जय जीवेति वादिनः सा गत्वा जयतां श्रेष्ठस्तनये सह पार्थिवा समुद्रं खनयामासो बालुकार्णव मध्यतः नारायणस्य विप्रर्षेस्तेजसाप्यायितस्तु सा बभूव सुमहातेजा भूयो बलसमन्वितः तस्य पुत्रे खनद्विषु बालुकान्तर्गतस्तु सा धुन्धुरासादितो ब्रह्मन् उद्दिशमाश्रित्य पश्चिमातो मुखजेनाग्निना क्रोधाल्लोकानुसंवर्तयन्निव वारिसुस्राव वेगेनो विधो कधीरिवोदये। ओम नमः शिवाय। ततो नलैरभिहतं दग्धं पुत्रशतं हि ततो अत्रय एवावशिष्टस्य तेषु मध्ये मुनीश्वरः ततः सा राजा विप्रेन्द्र राक्षसं तं महाबलम् आससादो महातेजा धुन्धु विप्रविनाशयनो तस्य वारीमयं वेगो मापीय सा नराधिपः बहिनिबाणेन बहिनीं तुं समयामास वारिणः तं निहत्य महाकायं बलेनोदक राक्षसम् उत्तङ्कस्येक्षयामासो कृतं कर्मो नराधिपः उत्तङ्कस्तु वरं प्रादा तस्मै रज्ञे
महामुने अददाचाक्षयम वित्तम शत्रुभिश्चा पराजयम धर्मे मतिम चा सततम स्वर्गे वासम तथा क्षयम पुत्राणाम चाक्षयम लोकम राक्षसा ये तु संहताः तस्य पुत्रास्त्रया शिष्टा दृढ़ा स्वज्येष्ठ उच्यते हंसा स्वाकपिलास्वो च कुमारो तत्कनीयसो धौन्धुमारिर्द्रहासो ये हर्षस्यास्तव चात्मजः हर्यस्वस्य निकुम्भोद्भूतपुत्रो धर्मरता सदा संगतासु निकुंभस्य पुत्रो रणविशारदा आक्षास्वस्य कृतास्वस्य संहतास्वासुतो द्विजाः तस्य हेमवती भार्या सतां मन्याम द्रसद्वती विख्याता त्रिषु लोकेषु पुत्रस्तस्या प्रसेनजितो लेभे प्रसेनजित् भार्या गौरीं नाम पतिव्रताम् अभिसप्तासु तु सा भर्ता नदी सा बाहुदा कृताः तस्य पुत्रो महानासी द्विविनाशो महीपति मान्धाता युवनाश्वस्य त्रिषु लोकेषु विस्तृतः तस्य चैत्रे रथी भार्या औससबिन्दु सुता भवतो पतिव्रता च ज्येष्ठा च भ्रातॄणामयुस्तस्य सा तस्यामुत्पादयामासो मान्धाता द्वौ सुतौ तदा पुरुकुत्सं च धर्मज्ञं मुचुकुन्दं च धार्मिकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुरुकुत्सा सुतस्तस्वासी द्विद्वांस्त्रयारुणी कविः तस्य सत्यव्रतो नामो कुमारो भून् महाबली पाणिग्रहण मंत्राणाम विघ्नम चक्रे महात्मभिः येन भार्या हृता पूर्वं क्रतो द्वाहा परस्य वै बलात् कामाच मोहाच संघर्षाच महोत्कटात् जहार कन्याम कामाच कस्यचित् पुरवासिनः अधर्म संगिनं तं तु राजा त्रयारुण्यस्य जत अपध्वंसेति बहुसोवत् दत्क्रोध समन्वितः पितरं सोब्रवीद दुष्टः क्वा गच्छामीति वै तदा बस स्वपाक निकटे राजा प्राहेति तं तदा सा हि सत्यव्रतस्तेनो स्वपाकावसथान्तिके अपित्रा त्यक्तो वसाद्वीरो धर्मपालेन भूभुजः ततत्रस्या राजा विरक्तः पुत्रकर्मणा सा शंकर तपः कर्तुं सर्वं त्यक्त्वा वनं ययौ ततस्तस्य स्वाभिषयेन वर्षत्पातकशासनः समाद्वादश विप्रर्षे तेन धर्मेण वै तदा दारास्तस्य तु विषये विश्वामित्रो महातपा संत्यज्य सागरानूपे चचार विपुलं तपः तस्य पत्नी गले बद्ध्वा मध्यमं पुत्रसौमौरसं शेषस्य भरणार्थाय व्याक्रीणाद् गोसतेन च तां तु दृष्ट्वा गले बद्धं विक्रीणन्तीं स्वमात्मजं महर्षिपुत्रं धर्मात्मा मोचयामास तं तदा सत्यव्रतो महाबाहुर्भरणम तस्य चाकरोत् विश्वामित्रस्य तुष्ट्यार्थ मनुक्रोशार्थमेव च तदारभ्य सा पुत्रस्तु विश्वामित्रस्य वै मुने आभावद्गालवो नामो गलबन्धान महातपः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 37वां अध्याय इक्ष्वाकु आदि मनुवंशीय राजाओं का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, पूर्व समय में छींकते समय मनु की नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उन इक्ष्वाकु के विपुल दक्षिणा देने वाले 100 पुत्र हुए। हे द्विजो, उनके बाद इस आर्यावर्त में अनेक राजा हुए। इक्ष्वाकु के पुत्रों में सबसे बड़ा विकुक्षी था, वह अयोध्या का राजा हुआ। उसका वह कर्म प्रेम पूर्वक श्रवण करें जो ब्रह्मवंश में उत्पन्न होने पर भी उससे मोहवश हो गया। पिता ने श्राद्ध कर्म करने के लिए उसे श्राद्ध सामग्री एकत्रित करने की आज्ञा दी, किंतु उसने श्राद्ध कर्म किए बिना ही श्राद्ध के लिए लाए गए खरगोश का भक्षण कर लिया, जिससे वह ससाद कहा जाने लगा। इक्ष्वाकु ने उसका त्याग कर दिया। तब वह ससाद वन की ओर चला गया।
इक्ष्वाकु के मरने के पश्चात वह वशिष्ठ से वचनानुसार राजा हुआ। शकुनी आदि नाम वाले उसके 15 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी उत्तरापथ देश की रक्षा करने राजा हो गए। आयोध का पराक्रमी पुत्र ककुत्थ नाम वाला हुआ। ककुत्थ का पुत्र अरिनाभ और उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु का पुत्र विष्टराश्व और उससे इंद्र नामक प्रजापति हुए। ओम नमः शिवाय। इंद्र का पुत्र युवनाश्य और उसका पुत्र प्रजापति श्राव हुआ। उसका पुत्र बुद्धिमान श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्ती नाम की पुरी का निर्माण किया। श्रावस्त का पुत्र महायशस्वी बृहदस्व हुआ और उसका पुत्र युवनाश्य तथा उसका पुत्र कुबलाश्व हुआ। वह ज्येष्ठ राजा कुबलाश्व धुंधु का वध करने के कारण धुंधुमार नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। कुबलाश्व के पिता ने कुबलाश्व को राजपद पर अभिषिक्त किया। कुबलाश्व के महाधनुर्धर 100 पुत्र हुए। पुत्र को अपना राज्य देकर राजा युवनाश्य वन को प्रस्थान कर गए। वन में जाते हुए उन राजर्षि को उत्तंक ने रोका। उत्तंक बोले, हे राजन सुनिए, आपको धर्मपूर्वक पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। आप महात्मा द्वारा रक्षा की जाती हुई इस पृथ्वी पर शांति रहेगी, अतः आप वन मत जाइए। मेरे आश्रम के समीप समतल मरुस्थल में, जो कि समुद्र की बालुकाओं से पूर्ण है, एक बलोन्मत्त दानव रहता है। वह देवताओं से भी अवध्य है, विशाल शरीर वाला तथा महाबली है। भूमि के भीतर प्रविष्ट होकर बालुका के मध्य में छिपा हुआ राक्षस मधु का अत्यंत भयंकर धुंधु नामक पुत्र कठिन तपस्या में स्थित होकर लोक का नाश करने के लिए उसी में शयन कर रहा है। वह 1 वर्ष के बाद जब श्वास छोड़ता है, तब वन तथा पर्वतों सहित पृथ्वी कंपित हो जाती है। उस समय उसके अंगार, चिंगारी और धुआं से युक्त भयानक निश्वास से लोक भर जाता है। हे राजन, इस कारण से मैं अपने उस आश्रम में रहने में समर्थ नहीं हो पाता हूँ। अतः हे महाबाहो, लोक हित की कामना से आप उसे मार डालिए। आपके द्वारा उसके मारे जाने पर सभी लोग सुखी हो जाएंगे। हे पृथ्वीपते, उसे मारने में केवल आप ही समर्थ हैं। ओम नमः शिवाय। हे अनघ, पूर्व युग में भगवान विष्णु ने मुझको महान वरदान दिया था, अतः वे विष्णु अपने तेज से आपके तेज का संवर्धन करेंगे। इस लोक में प्रजा पालन में महान धर्म देखा जाता है, वैसा धर्म वन में नहीं देखा जाता है, अतः आप ऐसा विचार छोड़ दें। हे राजेंद्र, ऐसा धर्म कहीं नहीं है जैसा प्रजाओं के पालन में है। पूर्व काल में राजर्षियों ने ऐसा ही धर्माचरण किया था। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महात्मा उत्तंक के द्वारा कहे जाने पर उन राजर्षि ने धुंधु का वध करने के लिए अपना पुत्र कुबलाश्व उनको दे दिया। हे भगवान, हे द्विजश्रेष्ठ, मैंने शास्त्र का त्याग कर दिया है। यह मेरा पुत्र ही उस दैत्य धुंधु का वध करेगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर और अपने पुत्र को आज्ञा देकर वे राजा तप करने के लिए वन में चले गए। इसके बाद कुबलाश्व धुंधु का वध करने के लिए उत्तंक के साथ चल दिया। उस समय प्रभु भगवान विष्णु उत्तंक की प्रेरणा से तथा लोकहित की कामना से अपने तेज के साथ उसमें प्रवेश कर गए। उस दुर्धर्ष कुबलाश्व के प्रस्थान करने पर आकाश में महान ध्वनि होने लगी कि यह श्रीमान राजपुत्र धुंधु का वध करेगा। उस समय देवता सभी ओर से उसके ऊपर दिव्य पुष्पों की वृष्टि करने लगे और जय जीव कहते हुए उसकी प्रशंसा करने लगे। जीतने वालों में श्रेष्ठ उस राजा ने अपने पुत्रों के साथ वहां जाकर बालुका के मध्य में समुद्र को खोदना प्रारंभ किया। विप्रर्षि उत्तंक तथा नारायण के तेज से व्याप्त हुआ वह राजपुत्र कुबलाश्व महातेजस्वी तथा अत्यंत बलवान हो गया। हे ब्रह्मन, समुद्र को खोदते हुए उसके पुत्रों ने पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर के बालुका के बीच में स्थित उस धुंधु को प्राप्त कर लिया। वह अपने मुख से उत्पन्न अग्नि से क्रोधपूर्वक जगत को मानो भस्मसा करता हुआ वेग के साथ जल बरसाने लगा, जैसे कि पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र का जल भी ऊपर उठने लगता है। ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वरों, उसकी मुखाग्नि से कुबलाश्व के जो 100 पुत्र थे, उनमें केवल 3 ही शेष रहे और सब मरकर भस्म हो गए। हे विप्रेंद्र, उसके बाद वह महातेजस्वी राजा, महाबलवान तथा ब्राह्मण विनाशक
उस धुंधु राक्षस के समीप पहुंचा। उस राजा ने अग्निबाण से उसके बारीमय बेग को पीकर शांत किया और बारुण बाण से उसकी मुखाग्नि की ज्वाला शांत कर दी। इस प्रकार उस राजा ने जल के मध्य में रहने वाले उस महाकाय राक्षस का वध कर उत्तंक की कृपा से अपना संपूर्ण कार्य सिद्ध माना। ओम नमः शिवाय। हे महामुने, उत्तंक ने उस राजा को वरदान दिया। उन्होंने उसे अक्षय धन दिया और शत्रुओं से पराजय न होने का वरदान दिया। धर्म में सदा बुद्धि, स्वर्ग में अक्षय वास तथा राक्षस के द्वारा मारे गए पुत्रों को अक्षय लोक की प्राप्ति का वरदान भी दिया। उनके जो 3 पुत्र शेष बचे हुए थे उनमें दृढ़ास्व श्रेष्ठ ज्येष्ठ कहा गया। कुमार हंसास्व तथा कपिलास्व सबसे छोटे थे। जो धुंधुमार का पुत्र दृढ़ास्व था, उसका पुत्र हर्यस्व हुआ। हर्यस्व का पुत्र निकुंभ हुआ, जो सदा धर्म में संलग्न रहता था। निकुंभ का पुत्र संहतास्व था, जो संग्राम विशारद था। हे द्विजो, संहतास्व के अक्षास्व और कृतास्व नामक पुत्र हुए। सज्जनों द्वारा समाधृत हिमवान की पुत्री द्रसद्वती कृशास्व की भार्या हुई, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थीं। उसी का पुत्र प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित से गौरी नामक पतिव्रता स्त्री को प्राप्त किया। उसके पति ने उसे शाप दे दिया और वह बहुधा नामक नदी हो गई। उसका पुत्र युवनाश्व महान राजा हुआ। युवनाश्व का पुत्र मांधा था, तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी चैत्ररथी थी, जो शशबिंदु की कन्या थी। वह महान पतिव्रता थी और उस अपने 10,000 भाइयों के में सबसे बड़ी थी। उस मांधाता ने उससे धर्मज्ञ तथा धर्मपरायण पुरुकुत्स तथा मुचुकुंद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुरुकुत्स का पुत्र विद्वान और कवि त्रय्यारुणी नाम वाला हुआ और उसका सत्यव्रत नामक महाबली पुत्र हुआ। उसने ब्राह्मण महात्माओं के द्वारा पाणिग्रहण मंत्रों के पाठ किए जाते समय किसी दूसरे पुरुष से ब्याही जाने वाली स्त्री का अपहरण कर लिया। उसने आसक्ति, मोह, हर्ष, मद की अधिकता तथा स्वेच्छा से किसी पूर्वासी की कन्या का बलपूर्वक अपहरण किया था। इसलिए राजा त्रय्यारुणी ने उस अधर्मी का त्याग करके कुपित होकर उससे बारंबार कहा, अब तुम चले जाओ। तब उस दुष्ट ने पिता से कहा कि मैं कहाँ जाऊं। इस पर राजा ने उससे कहा कि तुम चांडालों के समीप रहो। इस प्रकार अपने धार्मिक पिता के द्वारा परित्यक्त हुआ वह वीर सत्यव्रत चांडालों की बस्ती के समीप निवास करने लगा। ओम नमः शिवाय। इसके बाद पुत्र के कर्म के कारण विरक्त हुए वह राजा त्रय्यारुणी सब कुछ छोड़कर भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए वन को चले गए। हे पिप्रर्षि, तब उस अधर्म के कारण उसके राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र अपनी स्त्री को सत्यव्रत के समीप रखकर समुद्र के समीप कठिन तप करने लगे। ओम नमः शिवाय। उनकी स्त्री अपने मध्यम औरस पुत्र को गले में बांधकर शेष पुत्रों को भरण पोषण के लिए सो गई। 100 गायें लेकर उसे बेचने लगीं। तब गले में बंधे हुए अपने पुत्र को बेचती हुई उस स्त्री को देखकर धर्मात्मा सत्यव्रत ने महर्षि के उस पुत्र को छुड़ाया। महाबाहु सत्यव्रत विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिए तथा दया परवश होकर उस पुत्र का भरण पोषण करने लगा। उसी समय से मुनि विश्वामित्र का वह पुत्र गले में बंधे जाने के कारण महातपस्वी गालब नाम से विख्यात हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम मनुवंश वर्णनम नाम 37वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में मनुवंश वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।